कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन u इज इक्वल टू 2a² माइनस 3ax² माइनस ay³ प्लस x³ प्लस xy³। आपको ये ज्ञात करना है कि ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है और वो बिंदु कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हमने बताया था वर्किंग रूल टू वेरिएबल के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, आपको इसका जो फंक्शन दे रखा है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x और y के सापेक्ष। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपने x के रेस्पेक्ट में कर दिया, ये आ गया 2a² तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, y एज इट इज माइनस x² का 2 गुना आगे आ जाएगा 2, तो ये 6axy y³ और ay³ कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस 3x² और फिर प्लस y³। इसी तरह डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2a² माइनस 3ax², y का 1 हो गया, और 3ay² x³ यूँ कहीं रह जाएगा, y का 1 आ जाएगा, प्लस x³ प्लस 3xy², x की पावर n वाले फार्मूले से आपने इसका कर दिया। सेकंड स्टेप में आप इसका मान निकालते हो x और y का, तो आपने डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई को 0 पुट किया। डेल यू बाई डेल एक्स को 0 पुट किया तो आपके पास जो आपने ये इक्वेशन है इसको बराबर 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से आपने इसमें y कॉमन निकाल लिया, तो ये आपके पास ये आ गया। तो इसमें क्या तो y 0 है या 2ax² माइनस 6ax प्लस 3x² प्लस y इज इक्वल टू 0। इसी तरह फिर आपने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है। यहाँ से 2a² माइनस 3ax² माइनस 3ay² प्लस x³ प्लस 3xy² इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इस पहले वाले समीकरण नंबर 1 को इसको x से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में से घटा दें तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस y², ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3a माइनस 2x बराबर 0। अब 2 ब्रैकेट की गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या, तो पहले ब्रैकेट जो है 0 के बराबर या दूसरी। अगर ये फर्स्ट 0 के बराबर है तो x का मान आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, और यदि ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 3a/2। अब x इज इक्वल टू y अगर हम लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है यहाँ इसमें रखें समीकरण 1 के अंदर, तो ये आएगा आपके पास 2y² माइनस 3ay प्लस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इससे आपके पास आ जाएगा 3y² माइनस 2y² माइनस 3ay प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये y में क्वाड्रेटिक है, इसके मान आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसके y के मान आ गए आपके पास a/2 और a। चाहे तो आप इसकी फैक्टर कर लो या सीधा फार्मूला जो है भाई गुणा इसके 2 आ जाने चाहिए और जोड़ 3 आ जाना चाहिए, तो इसके फैक्टर 2 और 2a और a हो जाएगा। तो उससे आपने निकाल लिया y इज इक्वल टू a/2 a। अब यदि सेकंड आपका ऑप्शन था x इज इक्वल टू माइनस वाई, वहाँ अगर समीकरण 1 में फिर दोबारा रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y² प्लस 3ay प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होने से आप इसके फैक्टर कर सकते हो।
2a और a, तो y की वैल्यू आ जाएगी -a/2 और -a। ये आपके पास दो मान यहाँ से आ गए। अब एक वैल्यू आई थी x = 3a/2। जब x = 3a/2 रखोगे समीकरण एक में, तो y का मान आपके पास आ जाएगा y = प्लस माइनस ये आ जाएगा a/2। अब आपको ये वैल्यू कब है, ये तो है जब x = y हो, x = y पर। तो जब आपने y का मान a/2 रखोगे तो x का मान क्या जाएगा a/2। तो फर्स्ट तो आपके पास ये आ जाएगा x, जो y a/2 है तो x a/2। y का मान a रखोगे तो x का मान a, तो दो पेड़ आपके पास आ गए। यहाँ से ये अगर आप लिखोगे y = -a/2, y = -a/2 यहाँ रखोगे तो यहाँ कितना x = a/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -a/2 पर x का मान a/2। अगर यहाँ ले रहे हो y का मान -a, तो यहाँ से x का मान प्लस आ जाएगा। तो दो पेड़ ये आ गए, एक ये रह गए। x का मान y का मान a/2 लोगे यहाँ से प्लस का, तो x का मान 3a/2 है ही। x का मान 3a/2 पर ही है, ये y का मान -a/2। तो ये आपके पास संभावित पेड़ आ गए, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आ गई आपके पास x और y की। अब आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ से del 2u/del x², तो यहाँ तो x है नहीं, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये -6y बच जाएगा। यहाँ से 6xy बच जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -6ay + 6xy, ये आ गया। इसी तरह आप इसका ये विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a, y का 1 हो जाएगा, -6ax + 3a², तो ये आ जाएगा 3y², ये आ गया ना। तो इसमें और फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये आ जाएगा del 2u/del y² = -6ay + 6xy। अब आप पहला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेंगे पहले। ए पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान रखोगे a/2 और y का मान a/2। तो a/2 रखते हैं -3a² हो गया, और ये a/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3a/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास माइनस के 3a/2 स्क्वायर बच गया यहाँ से, ठीक है। s का मान आ जाएगा a² यहाँ से, और t का मान आ जाएगा -3a/2। rt - s² का मान निकालो, ये आपने निकालोगे तो 2a की पावर को, a पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको देखना है r की वैल्यू माइनस साइन आ गया इस पर, आप देख रहे हैं साइन क्या है माइनस का, r की वैल्यू है ना, तो माइनस साइन है तो लेस देन 0। तो लेस देन, ये तो कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, rt - s², वो तो पॉजिटिव है ही। और इसका वैल्यू आप देखते हो r की, तो r की वैल्यू कितनी आ गई -3/2a²। आप तो माइनस साइन आ गया तो आपको और चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये होगा इस पर मैक्सिमम अपोजिट चलते हैं। इसी तरह 3a/2 और a/2 पर रखा, तो इसमें जो आपकी r की वैल्यू आई वो -3a/2a², यहाँ से निकालेंगे आप। जितनी वैल्यू है आप सारी यहाँ से रखोगे, यहाँ से फिर आपने इस पॉइंटों पर ये बिंदु रखे, यहाँ और यहाँ, तो इनसे आपके पास वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई -3a/2a², s की वैल्यू आ गई a²/2 और t की वैल्यू आ गई -3/2a। rt - x² आ गया प्लस 2a की पावर 4, जो कि 0 से बड़ा है। अब आपने r का मान देखा, r के मान फिर भी यहाँ -3/2a² जो लेस देन 0 है,
तो ये उसके लिए मैक्सिमा हो। अगला बिंदु आपका a/2 और -a/2। a/2 पर x = a/2 और y = -a/2। r की वैल्यू आ गई 3/2 a² और s की वैल्यू आ गई a² 2 और t की वैल्यू आ गई 3a/2 a²। तो r की जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव 3/2 a²। ए का मान जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव पर तो स्क्वायर का लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 3/2 साइन देखते हैं आप, प्लस साइन है इसके, तो ग्रेटर देन 0 होगा। और RT - x² ये आपका ग्रेटर देन 0। तो जब r का मान ग्रेटर देन 0 होते हैं मिनिमम हो जाता है, वो उल्टा होता है ना मिनिमम। इसी तरह फिर आपने ये पॉइंट लिया, यहाँ से r बराबर 3/2 a² जो कि 0 से बड़ा है, s a²/2 और t = 3/2 a²। RT - s² जो आपके पास आया वो आ जाएगा 2a⁴। ये पॉजिटिव है। मेन चीज़ आपने r देखा, r यहाँ पॉजिटिव है तो ये मिनिमम हो गया। सिमिलरली आपने a/2 और -a/2 पर और 3a/2 और a/2 पर इसका मान ज्ञात किया। तो मान आपने ज्ञात कर लिया, इन दोनों पर आपका मिनिमम आ गया। अब a और a पर देखते हैं। a और a पर ये वैल्यू r के मान आपके पास 0 आ गया और t का मान 0 आ गया, s का मान 2a² हो गया। तो RT - x² < 0 होगा, -2a² है ना, तो माइनस का लेस देन 0। तो और a और -a पर भी इसका मान वही आ रहा है, लेस देन। तो जब RT - x² ये 0 से लेस हो तो हम इसको न तो मैक्सिमम कह सकते हैं न मिनिमम। इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर इस ये तो न तो मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा, और यदि 0 होता है तो इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा। इस तरह से अपने सभी बिंदुओं पर हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, ठीक है।